कि हम विवाह करें या न करें। मैरिज और बेबी ये एक टिक मार्क्स हो गई है सोसाइटी। नहीं चाहिए और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। मेरे पास लोग पूछने आ जाते थे, युवक आ जाते कि हम विवाह करें या न करें। मैं उनसे कहता जरूर करो। कहते और आपने क्यों नहीं किया? मैंने उनसे कहा मैं किसी से पूछने नहीं गया। जब तुम पूछने आए हो मामला साफ है। कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। क्या चुनाव करोगे? किसी लड़की को जाकर देख लिया, उसने खाना परोस दिया, और अगर बहुत सुशिक्षित हुए तो 2 क्षण बैठ के बात कर ली, इससे क्या पहचान लोगे? हो सकता है नाक नक्श देख लो, हो सकता है शरीर का थोड़ा अनुपात देख लो, रंग रूप देख लो, मगर जीवन में इन बातों से कुछ भी तय नहीं होता। रंग रूप नाक नक्श सब 2 दिन में पुराने पड़ जाते। जिंदगी तय होती है वो जो भीतर छिपा हुआ व्यक्तित्व है उससे। और कभी कभी साधारण चेहरों के भीतर बड़ी असाधारण आत्माएं छिपी होती, और बड़े सुंदर चेहरों के भीतर कभी कभी बड़ी कुरूप आत्माएं छिपी होती। चुनाव कैसे करोगे? चुनाव नहीं किया जा सकता। विवाह के पूर्व परिचय चाहिए, चुनाव नहीं, गहरा परिचय चाहिए। विवाह उनके लिए है जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए। जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पे धार नहीं आती, पत्थरों में धार आ जाती है घिसते घिसते, उनमें धार नहीं आती। मैरिज और बेबी ये एक टिक मार्क्स हो गई है सोसाइटी में आजकल कि अच्छा ये एज हो गया गेट मैरिड, अच्छा ये एज हो गया बच्चा हो जाए। नो, आप सिर्फ एक ये टिक मार्क या आपके लिस्ट में टू डू लिस्ट नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शादी, जब शादी की बात आती है तो शादी माने ये नहीं कि बस हाँ एज हो गई तो करना है और लाइफ में तो करना ही नहीं। आप शादी का मतलब कि आप एक इंसान के साथ एक ही कमरे में अगले के 40 to 50 या 60 इयर्स जीने वाले हैं। आप वो दिमाग में रख के चलिए ना, आप जी सकते हैं, आपको पता, आप उसके नीचे को समझ के देख सकते हैं कि हाँ अगले के 50 साल मैं इस एक ही व्यक्ति के साथ एक कमरे में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। वो रेडी होना इमोशनली, कि सिर्फ एक टिक मार्क नहीं है कि शादी है कर लेंगे आगे जाके देखा जाएगा, गो विद द फ्लो। डोंट हैव दिस एटीट्यूड। लव मैरिज तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। भाई पहले तो गांव में था कि वर दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वो लड़की लड़का देख के बाद के ब्याह होता हो, ऐसा पहले नहीं था। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह। वहां तो न वर को देखा था न दुल्हन को देखा था, माता पिता की मर्यादा में आकर ब्याह किया और परिवार सुसज्जित मंगलमय। हमने शादी नाम की एक व्यवस्था बनाई है जिसमें ये सब कुछ एक समझदारी भरे तरीके से संभाला जा सकता है। वरना अगर हम दूसरे जानवरों की तरह सड़कों पर ये सब करते तो हमारे लिए भद्दा बन जाता और हमें ऐसा करके बुरा महसूस होता। तो एक व्यवस्था लाने के लिए, थोड़ी सुंदरता लाने के लिए और थोड़ी स्थिरता, क्योंकि आदमी और औरत के साथ आने से कुदरती तौर पर नए जीवन का जन्म हुआ। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले इंसानी बच्चा सबसे कमजोर होता है, जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। आप एक कुत्ते के पिल्ले को सड़क पर छोड़ सकते हैं, अगर उसे खाना मिलता रहा तो वो बड़ा होकर एक अच्छा कुत्ता बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ शारीरिक मदद की ही नहीं, अलग अलग तरह की मदद की जरूरत होती है, और सबसे बढ़कर एक संतुलित और स्थिर माहौल की। समाज में शादी होनी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर बहस तब होती है जब लोग 18 साल के होते हैं, क्योंकि आपका शरीर आजादी की मांग करता है। ठीक है, बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें। बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे ना। फिर अपने बीवी को आवाज लगाई, उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो ना अपने बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो लैंप लेकर, लैंप जला के बाहर आओ।
मेरी निडल गिर गई है बाहर, लैंप। उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो। ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए।